हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं संदीप और मैं आज हाजिर हूँ एक और नए फैक्ट के साथ जो कि रिलेटेड है कोरोना वायरस से। दोस्तों, आज के इस दौर में हमारे मन में सबसे पहले यही सवाल आता है, व्हाट इज द न्यू कोरोना वायरस? व्हाट मेक्स इट न्यू? व्हाट आर द सिम्टम्स? हाउ इज इट ट्रीटेड? हाउ डज इट कंपेयर टू इन्फ्लुएंजा? Our pets are risk. How do I protect myself? It means कोरोना वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, यानी इसको किस तरह से क्योर किया जाता है। क्या ये इन्फ्लुएंजा की तरह है, यानी सर्दी जुकाम की तरह है? क्या हमारे जो भी पालतू जानवर है वो हमारे लिए आज रिस्की हैं? अपने आप को किस तरह से इस कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करें? दोस्तों, कोरोना वायरस वायरसों का एक बड़ा समूह है जो कि आमतौर पर जानवरों में पाया जाता है। यह वायरस सांप, ऊंट, बिल्ली तथा चमगादड़ सहित कई पशुओं में भी प्रवेश कर रहा है। दुर्लभ स्थिति में पशु मनुष्यों को भी इन्फेक्टेड कर रहे हैं। इसमें सांस संबंधी बीमारियां और बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत इस संक्रमण के लक्षण हैं। यह निमोनिया का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि कोरोना वायरस से व्यक्ति की मृत्यु कैसे हो जाती है? दोस्तों, कोरोना वायरस सांस की बीमारियों के साथ फैलना बहुत आम है, जैसे सूखी खांसी, सांस की तकलीफ। कुछ लोगों को बुखार, सिर दर्द, गले में खराश, थकान आदि होती है। कोरोना वायरस फेफड़ों पर हमला करता है। जैसे ही वायरस फेफड़ों की कोशिकाओं में प्रवेश करता है, यह कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देता है और उसके बाद उसमें सूजन पैदा कर देता है। इसका मतलब है कि फेफड़ों में वायु की जो थैली है वो फूल जाती है और द्रव से भर जाती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। शरीर के अंगों को कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो लीवर और किडनी फेल हो जाती हैं। ऑक्सीजन की कमी से शरीर में अधिक सूजन और समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगर बात करें कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है, तो WHO के मुताबिक, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, कोरोना वायरस एक जूनोटिक है। जूनोटिक का मतलब होता है कि जानवरों के जरिए व्यक्ति में फैलना। ऐसा माना जा रहा है कि यह वायरस सी फूड खाने से फैला था, लेकिन अब कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है, जैसा कि हम सब देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या हैं। तो बहुत ही सिंपल है। इसमें फीवर हो जाता है, सिर दर्द होता है, नाक बहने लगता है, खांसी आती है, गले में खराश हो जाता है, छींक आने लगता है, अस्थमा बिगड़ जाता है, टायर्डनेस फील होता है, न्यूमोनिया होता है और फेफड़ों में सूजन हो जाती है। इसके जो प्रिवेंशन है, यानी इन्फेक्शन को रोकने के लिए प्रेजेंट टाइम में कोई भी वैक्सीन या कोई भी क्योर नहीं है। इस इन्फेक्शन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका इस वायरस के संपर्क में आने से बचना है। जो डॉक्टर केवल बुखार और दर्द की दवाई देकर लक्षणों से राहत दे सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सभी देशों को सलाह दी है कि कैसे इस वायरस को रोका जा सकता है। इसके बहुत सारे उपाय हैं, जैसे समय रहते डॉक्टर से सलाह लें और इस वायरस के लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, अपने बॉडी को चेकअप करवाएं, अपने ब्लड की भी जांच करवाएं। कोरोना वायरस का प्रकोप आप जानते हैं कि अब पूरी दुनिया भर में फैल चुका है, जो कि शुरुआत हुआ था वुहान शहर में सबसे पहले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस कुछ अमेजिंग फैक्ट्स की जो कि रिलेटेड है कोरोना वायरस से। क्यों, क्या, कैसे, किस में होता है। तो पहला क्वेश्चन है, क्या कोरोना वायरस बूढ़े लोगों या युवाओं को भी प्रभावित करता है? तो आंसर है जी हाँ, सभी उम्र के लोगों को कोरोना वायरस प्रभावित कर सकता है। बूढ़े लोग या फिर जो पहले से अस्थमा, डायबिटीज या दिल की बीमारी से ग्रस्त हैं, यानी कहने का मतलब है कि जो लोग पहले से बीमार हैं उनको ये वायरस ज़्यादा अफेक्ट करता है।
न कि उनको जो जिनका हेल्थ सही है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, क्या एंटीबायोटिक्स इस नए कोरोना वायरस को रोकने और इसके उपचार में फायदेमंद है? तो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जो एंटीबायोटिक का यूज है वो अभी बिल्कुल भी प्रभावी नहीं है। हालांकि आपको कोरोना वायरस की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर आपको एंटीबायोटिक दवाएं दी जा सकती हैं जिनसे आपको राहत मिल सकती है, क्योंकि बैक्टीरिया के कारण अन्य बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी ये सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोई खास दवा उपलब्ध है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोरोना वायरस की फिलहाल कोई दवा नहीं है। इससे बचाव ही इसका इलाज है। इस वक्त दुनिया के सभी वैज्ञानिक इसका वैक्सीन बनाने में दिन रात एक कर रहे हैं। हालांकि इस वायरस से संक्रमित लोगों को इसके लक्षणों की उचित समझ और सलाह दी जानी चाहिए। N95 मास्क पहनना कितना जरूरी है? इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं कहूंगा कि कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते हुए संक्रमण की वजह से भारतीय सरकार ने सभी को मास्क पहनने का आदेश दिया है। हालांकि जरूरी नहीं है कि ये N95 मास्क ही हो। इससे पहले ये भी कहा गया था कि सभी लोग N95 मेडिकल कर्मियों और उन लोगों के लिए छोड़ दें जो कोरोना के मरीज की देखभाल कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे N95 मास्क है क्या? तो मेरे प्यारे दोस्तों, N95 मास्क में 6 लेयर होते हैं जो माइक्रोबैक्टीरिया और वायरस को अंदर जाने से रोकता है और ये काफ़ी हेल्पफुल है। लेकिन आप कॉमन मास्क भी यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ उन वॉरियर्स के लिए है जो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे डॉक्टर, सोल्जर्स और भी बहुत सारे लोग। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट टेम्परेचर। जो लोगों को लगता है कि हाई टेम्परेचर की वजह से कोरोना वायरस मर जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये वायरस सिंगापुर जैसे गर्म देशों में भी फैल रहा है, तो इटली और साउथ कोरिया जैसे ठंडे देशों में भी हुआ है। सर्दी में ये वायरस ज़्यादा समय तक रह सकता है, लेकिन अगर हम अपनी तरफ से इन्फेक्शन को रोकने के सभी तरीके अपनाते हैं तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। अब हम मेन पॉइंट की बात करेंगे इसकी वैक्सीन की। क्या इसकी वैक्सीन या इलाज है? तो कोरोना वायरस को लेकर अभी तक कोई वैक्सीन या दवा नहीं आई है, क्योंकि यह एक नया वायरस है जो कि बहुत टाइम ले रहा है इसको स्टडी करने में कि कौन सी वो वैक्सीन है जो इसके लिए कारगर साबित होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बी सेफ, स्टे होम। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अपनी अगली वीडियो में मिलूंगा एक नए अमेजिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।